हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू टुडेज़ वीडियो लेक्चर। आज के वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे सिडबी के बारे में, जो भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक की जो है उसके लिए जो सिडबी एक संस्था का जो गठन स्थापना हुआ था उसके बारे में पढ़ेंगे। इसमें जितने भी डेटाज हैं और उसके बारे में जो वर्किंग है, उसके ऑब्जेक्टिव्स हैं, ये हमने बुक से लिया हुआ है। और ये बुक जो है ये पॉलिटेक्निक कॉलेज के स्टूडेंट्स के लिए प्रकाशित होती है और हमने उसी से इस कंटेंट को लिया है ताकि, और ये जो है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से पॉलिटेक्निक कॉलेज के बच्चों के लिए ये वीडियो लेक्चर तैयार किया गया है। और इसमें किसी भी प्रकार की कोई गलती होती है तो इसे अपडेट किया जा सकता है और आप इसे प्रेजेंट सिनेरियो के अकॉर्डिंग इसे अपडेट कर सकते हैं इसके डेटाज में। तो आज का वीडियो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी की स्थापना 1989 में संसद में पारित एक बिल के द्वारा हुई थी। इसने भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की लघु उद्योग विकास कोष SIDF व राष्ट्रीय समता कोष NEF पर अधिग्रहण करने के पश्चात 2 अप्रैल 1990 से अपना कार्य आरंभ किया। सिडबी भारतीय औद्योगिक विकास बैंक के पूर्ण स्वामित्व में इसकी सहयोगी संस्था है। सिडबी भारत के लघु व्यवसाय में प्रवर्तन, वित्त उपलब्ध कराने एवं विकास के लिए प्रधान वित्तीय संस्था है। यह छोटे उद्योगों के लिए क्रेडिट के मुख्य फाइनेंस प्रदान करने वाली संस्था है तथा उन्हीं का सर्वोच्च शिखर का बैंक है। सिडबी देश के लघु स्तर क्षेत्र के लिए वित्त की पूर्ति करने वाला मुख्यतः पूर्तिकर्ता है। इस वर्ग के लघु औद्योगिक इकाई दस्तकार, लघु वर्ग की ग्रामीण व कुटीर औद्योगिक इकाइयों व छोटे परिवहन संचालक सम्मिलित हैं। सिडबी न केवल लघु उद्योगों की मुख्य वित्तीय एजेंसी है बल्कि इस प्रकार के व्यवहार में लगी राज्य स्तर की वित्तीय संस्थाओं में भी सहयोग करती है। इसका हेड ऑफिस लखनऊ में है। इसके अतिरिक्त इसके 5 रीजनल ऑफिस हैं और 21 डिफरेंट ब्रांचेस हैं, ऑफिस हैं, अब तक स्थापित किए जा चुके हैं। सिडबी ऐसी संस्था है जो 10 लाख रुपए तक लोन प्रदान करती है और आपसी सहयोग से ट्रस्ट या सोसाइटी बनाकर कार्य करते हैं। इस बैंक का जो मेन ऑब्जेक्टिव है लघु उद्योगों को वित्तीय तथा गैर वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना है, माने फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल हेल्प उपलब्ध कराना है। यह सहायता उद्योग के लिए मशीनरी या मशीनरीज और संयंत्र खरीदने, माने प्लांट खरीदने तथा टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट के लिए हो सकता है। इसके साथ साथ किराया क्रय पद्धति के आधार पर मशीन इत्यादि खरीदने के लिए भी हो सकता है, या किराए में भी या लीज पर अगर हम कोई मशीन लेते हैं उसके लिए भी यहाँ से हम लोन ले सकते हैं। मुख्य रूप से इसकी स्थापना निम्नलिखित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए किए थे। तो इसके उद्देश्य को एक एक करके पढ़ लेते हैं। तो पहला जो है वो है पिछड़े उद्योगों का औद्योगिक विकास करना, देन लघु और अति लघु एवं कुटीर क्षेत्रों में उद्योगों की स्थापना करना तथा उनके वित्त पोषण एवं उनके विकास के लिए प्रमुख विकास निगम के रूप में कार्य करना। इस क्षेत्र में कार्य करने वाली अन्य सभी संस्थाओं की गतिविधियों का समन्वय करना, निर्यात को बढ़ावा देना, आयात प्रतिस्थापना के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना। तो ये सब जो है इसके जो मेन उद्देश्य की पूर्ति के लिए, इन 5 मेन उद्देश्य की पूर्ति के लिए सिडबी का स्थापना किया गया था। और अगर इसके प्रमुख कार्यों को अगर हम देखें तो मियादी ऋणों के लिए पूर्ण वित्त को सुविधा देना, मशीन व उपकरण की बिक्री के बिल की
पुनः भुयानी करना और लघु उद्योगों को सीड पूंजी तथा राष्ट्रीय समता निधि के तहत समता पूंजी प्रदान करना, लघु क्षेत्रों के संवर्धन, विकास और वृद्धि हेतु तकनीकी व अन्य संबद्ध सेवाएं प्रदान करना। नेक्स्ट है वो है रॉ मटेरियल की आपूर्ति, लघु व्यवसायों के प्रोडक्शन का मार्केटिंग, लीजिंग सुविधाएं का विस्तार और औद्योगिक स्टेट या इंडस्ट्रियल स्टेट की स्थापना एवं आधारभूत संरचना के विकास हेतु सहायता देना। देन फिफ्थ जो है वो है लघु उद्योग क्षेत्र में कार्य करने वाली अन्य संस्थाओं को वित्तीय साधनों की पूर्ति में सहयोग करना। सिक्स्थ जो है विशिष्ट उद्यमी जैसे महिलाएं, अवकाश प्राप्ति सैनिकों आदि को समता पूंजी और सीड पूंजी प्राप्त करने में सहयोग देना। एंड सेवन जो है इसका कार्यशील पूंजी के लिए वित्त प्रदान करना। तो ये इसके कुछ बेसिक वर्क्स हैं जिसे हमने इस टॉपिक में, इस वीडियो लेक्चर में हमने पढ़ने की कोशिश की है, जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमने इस टॉपिक को कवर अप किया है और इसे आप एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप अपने आंसर में इसे नोट कर सकते हैं। तो आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। थैंक यू।